कोटा में आज देर शाम डारदेवी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे प्रबंधन की ओर से मॉक ड्रिल हुई। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन टकराकर पलटने की सूचना पर मौके पर आपदा प्रबंधन की टीमें पहुंची। अचानक सूचना के बाद कोटा रेल मंडल में हड़कंप मच गया। तुरंत डीआरएम, एडीआरएम सहित अधिकारी दुर्घटना राहत ट्रेन से मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सहित अन्य राहत, बचाव व आपदा प्रबंधन की टीमें भी तत्काल मौके पर पहुंची। टीमों ने ट्रेन की बोगियों में फंसे लोगों को निकालते हुए डेमो दिया। रेलवे के चिकित्सा प्रबंधन ने भी मौके पर कैंप किया और कैंप में पहुंचने वाले घायलों का इलाज करने का डेमो दिया। इधर कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी डॉक्टर्स की टीम अलर्ट मोड पर रही। अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रखते हुए बेड खाली रखे। जब ट्रेन टकराने की सूचना मॉक ड्रिल साबित हुई तो सभी ने राहत की सांस ली। कोटा ग्रामीण के इटावा खातोली के छुआरी धाम बालूपा पंचायत की पार्वती नदी में बहे तीनों किशोरों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम पार्वती नदी में डूबे तीनों किशोरों की तलाश कर रही थी। इस दौरान 18 वर्षीय मोहित सुमन, 17 वर्षीय अशफाक और 17 वर्षीय सोनू सुमन के शव नदी से कुछ ही दूरी पर मिले। पार्वती नदी में नहाते वक्त एक दिन पहले 4 दोस्त एक साथ पार्वती नदी में डूब गए थे, जिनमें से एक दोस्त आयुष गुजर के शव को कल ही नदी से बाहर निकाल लिया गया था। बाकी 3 दोस्तों की तलाश की जा रही थी। कोटा में आरएसी के जवान की पैर फिसलने से लगी चोट के बाद मौत हो गई। कोटा में आरएसी के जवान की पैर फिसलने से लगी चोट के बाद मौत हो गई। आरएसी के जवान संजय कुमार को अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसके अंदरूनी चोट आई थी। झुंझुनू के मंडावा का रहने वाला संजय कुमार कोटा में आरएसी की डी कंपनी में तैनात था, जहां उसका पैर फिसला तो वह घायल हो गया। उसे तत्काल स्टाफ के सदस्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन झुंझुनू से कोटा पहुंचे। कोटा दशहरे मेले में आयोजित होने वाली गजल संध्या, मुशायरा व कव्वाली प्रोग्राम को बंद करने का विरोध तेज हो गया है। कोटा नगर निगम में आज कांग्रेस पार्षदों ने एकत्र होकर विरोध जाहिर किया और कोटा उत्तर नगर निगम के आयुक्त अशोक त्यागी और एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर मेले में गजल संध्या, मुशायरा और कव्वाली प्रोग्राम करवाने की मांग की। उप महापौर सोनू कुरैशी के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि तीनों प्रोग्राम दशहरा मेले में आयोजित नहीं करवाए गए तो इसका तीखा विरोध होगा। पार्षदों का आरोप है कि लंबे अरसे से कोटा के दशहरे मेले में गजल संध्या, मुशायरा व कव्वाली प्रोग्राम आयोजित होता आया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से इन लोकप्रिय कार्यक्रमों को टारगेट करते हुए बंद कर दिया और ऐसा करने के पीछे मेला समिति की समाज विशेष को ठेस पहुंचाने की मंशा है। पिछले साल से हम देखने में आ रहा है कि पिछले साल काफ़ी विरोध के बाद भी जो आयोजन समिति है और जो अधिकारी थे उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कव्वाली नहीं करवाई, गज़ल संध्या नहीं करवाई। हमने काफ़ी विरोध किया, फिर भी ये लोग नहीं माने और इन्होंने पिछले साल कव्वाली को बंद कर दिया और गज़ल संध्या को बंद कर दिया। इस बार सुनने में आया है और कई लेटर में हमने देखा है कि जो मुशायरा होता है अखिल भारतीय मुशायरा, वो भी जो इनकी बंद करने की जो साजिश रच रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि इन लोगों का आयोजन समिति का इरादा क्या है। कोटा के जिंक कारोबारी मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर आज आयकर विभाग ने कार्रवाई की। सुबह सवेरे ही दिल्ली से कोटा पहुंची आयकर विभाग की टीमों ने मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट पर छापा मारा और सर्वे की कार्रवाई शुरू की।
बड़ा गड़बड़ झाला की आशंका पर आयकर विभाग के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी इस कार्रवाई को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, जिन कारोबारी मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड का कोटा के अलावा जम्मू के कठुआ में भी कारोबार है। ऐसे में बताया जा रहा है कि एक साथ 10 ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई है। कोटा में रोड नंबर 5 पर मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में सर्वे की कार्रवाई जारी है। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।